हेलो दोस्तों, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ और क्यों ना हूँ, क्योंकि आज इस मास्टर क्लास के जरिए मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ अपने 2 साल के एक्सपीरियंस जिनसे मैंने रिजल्ट हासिल किया है। मैंने काफी मेहनत की है इस चीज के ऊपर और इससे मैं आप लोगों को 12 ऐसे तरीके आज बताने वाला हूँ जो कि प्रूवन तरीके हैं जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इसको जानने के बाद आप भी मेरे तरीके से इस वीडियो के लास्ट तक एक्साइटेड हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये 12 तरीके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये चीजें आती हैं सिर्फ एक्सपीरियंस से। जो सीक्रेट्स, जो टिप्स मैं आज आपसे इस मास्टर क्लास में शेयर करने वाला हूं, वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस का नतीजा होती हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों से बोला कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको पता है कि गूगल पे हर सेकंड कितनी सर्चेस होती हैं, तो दोस्तों ये होती हैं 75,000 सर्चेस हर सेकंड। और क्यों ना हो, जब भी हमें आपको कुछ सर्च करना होता है, कुछ जानना होता है, कुछ क्वेरी होती है, तो हम अपना फोन उठाते हैं और गूगल पे सर्च कर लेते हैं। गाइज, आपको पता है कि 195 कंट्रीज में हमारे कंट्री की क्या पोजीशन है इंटरनेट कंजम्पशन में? हमारे कंट्री की सेकंड पोजीशन है और 70 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे कंट्री में। लगभग अभी भी 50% लोग इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जब ये 50% लोगों तक ये इंटरनेट पहुंच जाएगा तो इस अपॉर्चुनिटी का साइज कितना बड़ा हो जाएगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ स्टार्टिंग है हमारे कंट्री में, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की जिस पे आप सभी लोग रहते हैं, तो फेसबुक के सिर्फ इंडिया में यूजर्स इतने हैं जो कि अमेरिका की पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा है। जी हाँ, 35 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं सिर्फ इंडिया में, जो कि अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। 3 करोड़ यूजर्स इंस्टाग्राम पे हैं और यूट्यूब पे एक्टिव यूजर्स 26.5 करोड़ हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इस अपॉर्चुनिटी का कितना बड़ा साइज है। और हम जानेंगे कि क्या ये 12 प्रूवन तरीके हैं जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो और कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन किन तरीकों को अपना करके मैंने अपना एक सेपरेट पैसिव अर्निंग सोर्स डेवलप किया है। दोस्तों, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मेरी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं और वो मेरा प्राइमरी बिजनेस है। बट लास्ट 2 इयर्स के अंदर मैंने ये सारे स्किल्स डेवलप किए हैं और अपना पैसिव इनकम सोर्स ढूंढा है, और उससे भी मैं अलग से अर्निंग कर रहा हूँ। तो वो सारे तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा जिनसे मैं भी अर्निंग कर रहा हूँ, और कितनी अर्निंग कर रहा हूँ ये भी मैं आप लोगों से डिस्क्लोज करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले तरीके से। तो सबसे पहला जो तरीका है ऑनलाइन अर्निंग का, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है आप जानते हो, और अगर आप नहीं जानते हो तो उसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको 2 एग्जांपल्स लेकर के समझाऊंगा कि नॉर्मल जो मार्केटिंग अभी तक होती है और एफिलिएट मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं एफिलिएट मार्केटिंग की, तो ये मार्केटिंग होती है सिर्फ ऑनलाइन, और जो भी एफिलिएट नेटवर्क या कंपनी होती है वो आपको लिंक देती है। उस लिंक से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए उन लिंक्स को शेयर करते हो लोगों तक, ये ना बताते हुए कि आप उन लिंक्स को शेयर कर रहे हो कुछ सामान बेचने के लिए, बट कि इनडायरेक्ट तरीके से हम इसको करते हैं। वो क्या तरीके हैं वो भी हम जानेंगे। बट उससे आप जो अर्निंग होती है, क्योंकि जब भी उस लिंक पे, जो कि आपका एक्सक्लूसिव लिंक है, कोई भी क्लिक करके परचेज करेगा तो उसको एडिशनल कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ेगी, उसको उतनी ही कॉस्ट देनी पड़ेगी, बट आपको अर्निंग होगी कमीशन की बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सामान अमेज़न से जाके खरीदते हो, तो उसी तरीके से वो लिंक अमेज़न तक लेके जाएगा, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट तक लेके जाएगा, और वो बंदा अगर उसको परचेज कर लेता है तो आपको एफिलिएट कमीशन मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एफिलिएट कमीशन आपको क्यों मिलता है और किस तरीके से ये ऑनलाइन अर्निंग एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करती है और क्या डिफरेंस होता है मार्केटिंग के अंदर और एफिलिएट मार्केटिंग में। तो इसको हम बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि एक मिस्टर एक्स है, वो एक प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहता है। वो तो कैसे मार्केट करेगा, आप खुद सोचिए। बड़ा सिंपल है, उसको एक मार्केटिंग नेटवर्क बनाना पड़ेगा, सेल्स के मार्केटिंग के लोग रखने पड़ेंगे, उसको वो शॉप, शोरूम्स और डीलर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहां वो अपना प्रोडक्ट रखाएगा।
और इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि उसका एक नया ब्रांड है, तो उसको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा टीवी पे, न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में और बहुत जगह पे, जिससे लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल पाए और फिर उसका प्रोडक्ट बिकेगा। तो इसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है, एक ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो जितना प्रोडक्ट की कॉस्ट है उससे ज्यादा मार्केटिंग की कॉस्ट है, और फाइनली ये कॉस्ट ऐड हो जाती है प्रोडक्ट में। इसी तरह से मिस्टर वाई है, और वो इस तरीके से अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहते हैं, उनके पास मार्केटिंग का बजट नहीं है उतना, और वो उसको लॉन्च करना चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से। तो वो क्या करेंगे, वो ऑनलाइन उसका एक सेटअप बनाएंगे, उसके एफिलिएट लिंक्स बनाएंगे, वो एफिलिएट नेटवर्क से कांटेक्ट करेंगे, जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उससे कांटेक्ट करेंगे और अपने प्रोडक्ट को उसके थ्रू बेचेंगे। यहाँ पे उसका प्रमोशन पे खर्चा नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ प्रमोशनल मटेरियल प्रोवाइड करेगा, जैसे ट्यूटोरियल्स या वीडियोस या फिर कुछ इंफोग्राफिक्स। तो जो एफिलिएट नेटवर्क है या एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो अपने फॉलोअर्स में, अपने सब्सक्राइबर्स में उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, क्योंकि उनकी फॉलोइंग है, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो लोग उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज कर लेंगे। तो यहाँ पे उसका मार्केटिंग का खर्चा लगभग नेग्लिजिबल हो गया एज कंपेयर टू मिस्टर एक्स। तो फाइनली दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये एफिलिएट मार्केटिंग हुई, और एफिलिएट मार्केटिंग से एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई, क्योंकि जो मार्केटिंग का खर्चा है कोई भी मैन्युफैक्चरर वो ऐड करेगा प्रोडक्ट के अंदर, और वो आपको हमको पे करनी पड़ेगी एज अ बायर, और इस केस के अंदर सेल्स कम होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे प्राइस ज्यादा होने की वजह से। तो सेल्स कम होगी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगी, और एफिलिएट से अगर हम इसी काम को करते हैं तो उससे एफिलिएट मार्केटर्स का बेनिफिट होगा, उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और उनकी अर्निंग बढ़ेगी। तो इसी तरीके से सारी कंपनीज धीरे धीरे एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ स्विच हो रही हैं। आप जैसे जानते हैं कि जैसे जैसे इंटरनेट पॉपुलर होता चला जा रहा है, लोग स्विच हो रहे हैं यूट्यूब की तरफ, फेसबुक की तरफ, और बहुत सारे ऐसे एंटरटेनमेंट के साधन है अदर देन टेलीविजन। तो उसी तरीके से कंपनीज भी स्विच हो रही हैं, कंपनीज भी टेलीविजन पे ऐड की जगह इन जगहों पे एड्स प्रेफर कर रही हैं, और वो प्रेफर कर रही हैं एफिलिएट मार्केटिंग को, क्योंकि उससे उनका खर्चा कम होता है और उनको पैसा तभी देना होता है जब प्रोडक्ट बिक जाता है, तब तक एफिलिएट मार्केटर उसको खुद से प्रमोट करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है और क्या बेनिफिट है हमारी पूरी वैल्यू चेन के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग का, और इसी से इसका स्कोप जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे इस चीज को लोग समझते जाएंगे वैसे वैसे एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट होती चली जाएगी, जैसे जैसे लोग ऑनलाइन परचेजिंग बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे एफिलिएट मार्केटिंग का यूज ज्यादा होता चला जाएगा, और उससे एफिलिएट मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ती ही चली जाएगी। तो गाइस एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको एक प्रोडक्ट डिसाइड करना होता है सबसे पहले, फिर उस प्रोडक्ट पे आप एक नीश वेबसाइट बनाते हो, एक माइक्रो नीश एक वेबसाइट बनाते हो जिसमें उस प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हो, फिर आप उसको प्रमोट करते हो और लोगों को बताते हो उस प्रोडक्ट की खासियत, उसके रिव्यूज और भी बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आप देते हो, जिसके तहत वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, फिर आपके लिंक को क्लिक करके परचेज कर लेते हैं, और इस तरह से आपकी अर्निंग होती है। जैसे जैसे आपकी ये वेबसाइट पॉपुलर होती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। अब इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं दूसरा तरीका क्या है। दोस्तों दूसरा तरीका है एड रन करना, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, वो चाहे फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे गूगल पे हो। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा तरीका है मार्केटिंग का, और इससे बहुत इजीली लीड्स कलेक्ट होती हैं और सेल्स भी बढ़ती है। इसमें आपके लिए दो तरह की अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। पहली तो ये कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को, अगर आपका बिजनेस है या स्कूल है, कुछ भी है, उसको आप प्रमोट कर सकते हो फेसबुक, गूगल या यूट्यूब के जरिए, और ये जो प्रमोशन है बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। दूसरा, आप इसको सीख करके ये सर्विसेज लोगों को दे सकते हो, क्योंकि हर कोई अपने फेसबुक के, यूट्यूब के, गूगल के एड्स खुद से रन नहीं कर सकता। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑल्दो इसको सीखना मुश्किल नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो एक बिजनेसमैन है या स्कूल है वो अपने ही काम में इतने एंगेज होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं रहता। अगर आपके पास टाइम है, आप बिजनेसमैन है, तो डेफिनेटली आप इसको इजीली सीख सकते हैं। इसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। इनफैक्ट जितने तरीके मैं आज आपको बताऊंगा उनमें से किसी के लिए भी आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से घर पे बैठ के इसको सीख सकते हो और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इसको कर सकते हो और इससे बेनिफिट उठा सकते हो।
तो दोस्तों अब मैं एड्स की बात कर रहा था, तो एड्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप कभी भी गूगल पे जाके सर्च करते हो तो आपको एक टैग दिखेगा एड का और स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, या फेसबुक पे भी पोस्ट देखते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते हो तो आपको स्पॉन्सर्ड दिखता होगा। तो वो सारे एड्स होते हैं जो कि स्पॉन्सर्ड होते हैं, पेड होते हैं। तो ये एड्स आप जब रन करते हो तो उसके लिए आपको या तो कोई वीडियो चाहिए होता है या कोई ग्राफिक्स चाहिए होता है, जिसमें आप एक बेसिक नॉलेज दे रहे हो, जो भी उसको देख रहा है कि किस बारे में ये ऐड है। उसके बाद आप उसको लेके जाते हो अपने लैंडिंग पेज पे, जो कि आपकी वेबसाइट पे होता है। वहां आप उसको डिटेल्ड जानकारी देते हो, कोई ऑफर देनी है तो कोई ऑफर देते हो, और फाइनली अगर उसको अच्छा लगता है तो वो परचेज कर लेता है आपका प्रोडक्ट। और खाली प्रोडक्ट परचेज करने के लिए नहीं, ट्रैफिक लाने के लिए अपने ब्लॉग पे, अपनी एफिलिएट वेबसाइट पे भी हम एड्स रन कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि एड्स की अगर हम कंपैरिजन करें एक नॉर्मल पब्लिसिटी के तरीके से, तो मैं आपको एक कॉस्ट कंपैरिजन करके बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे हो, आप एक एरिया में लोकेटेड हो और आप सोच रहे हो आप पैम्पलेट्स बंटवाना चाहते हो, 5000 लोगों तक पहुंचाना चाहते हो उन पैम्पलेट्स को, तो क्या उसकी कॉस्ट होगी? रफली अगर मैं लगाऊं तो पैम्पलेट को बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक आपकी कॉस्ट आ जाएगी 2 रुपए पर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन की। और आपको ये भी नहीं पता है कि वो पैम्पलेट एक्चुअली उस तक पहुंचा है जिसको जरूरत है या नहीं, या फिर वो पैम्पलेट एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है कि नहीं। चलिए मान लेते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बट आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल जिसको चाहिए उस तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, और कितने लोगों ने उसको देखा। और मान लीजिए मैंने उसको देख भी लिया, बट मैं उसको कितनी देर तक याद रख पाऊंगा। बट इसी तरीके से अब हम कंपैरिजन लेते हैं कि हम एड रन करते हैं फेसबुक पे, और फेसबुक पे एड रन करते हैं और हमारा टारगेट एरिया है उसके अंदर हमें वही चीज उन 5000 लोगों तक पहुंचानी है। एज आप लोग जानते ही हैं कि हर इंसान आज की डेट में ऑनलाइन रहता है, या तो फेसबुक पे रहता है, या इंस्टाग्राम पे रहता है, या किसी और मीडिया पे रहता है। तो वो सारे दिन में कई बार उस चीज को चेक करता है। तो जब भी लोग ऑनलाइन जाएंगे तो वो एड एक तो बार बार दिखेगा, जब भी आप एड चलाएंगे। टेम्पलेट उसने एक बार देखा, बट एड उसको बार बार दिखेगा। जब उसको एड बार बार दिखेगा तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होगा। टेम्पलेट के अंदर आप वो चीजें कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, बट एड के अंदर आप उससे ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक इंटरेक्टिव एड बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, उसको ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं। तो यहाँ कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कॉस्ट की, तो आप बहुत आसानी से 500 रुपए के अंदर या 1000 रुपए के अंदर आप 5000 लोगों तक पहुंच सकते हैं बाय रनिंग ऑनलाइन एड। और यहीं पे अगर हम पैम्पलेट्स की जो बात कर रहे थे, उसके अंदर हमारी कॉस्ट आई है 5000 को डिस्ट्रीब्यूट करने की 2 रुपए यानी 10,000। तो आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रह गई 1/10। तो गाइस इसी तरह से आप समझ रहे हैं कि ऑनलाइन मीडिया कितना इफेक्टिव है और कितना कम कॉस्ट करता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मीडिया। तो इस तरीके से फेसबुक एड या फिर ऑनलाइन एड रन करना गूगल या यूट्यूब पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। हम भी ये कंसल्टेंसी देते हैं और अफोर्डेबल कंसल्टेंसी देते हैं, क्योंकि अच्छी फेसबुक एड रन करना या गूगल यूट्यूब पे एड रन करना इज वेरी कॉस्टली। तो हमने अफोर्डेबल सर्विस निकाली है और उसके अंदर हमारे फ्रीलांसर जुड़े हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो हम ही से सीखते हैं, उनको भी इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है और हम एक अफोर्डेबल सर्विस दे पाते हैं जिससे हर कोई इसका यूज कर पाए। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों का यूटिलाइजेशन करें और उनका बिजनेस बढ़े, या फिर उनको उससे मदद मिले, उनकी सेल्स बढ़े और उनकी अर्निंग बढ़े। तो गाइज इसको और स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है इसको हम आगे जानेंगे, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको सीख सकते हो। बट हम चलते हैं अपने थर्ड वे के ऊपर। तो तीसरा तरीका है ब्लॉगिंग। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ब्लॉगिंग के बारे में सुना होगा। तो ब्लॉग्स बनाए जाते हैं। मान लीजिए आपको किसी टॉपिक पे अच्छी नॉलेज है, आप उसके बारे में लिखना चाहते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखो, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ये भी जरूरत नहीं है कि आपको टेक्निकल नॉलेज हो उस ब्लॉग को बनाने के लिए, क्योंकि आज की डेट में ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे आप एक ब्लॉग बहुत इजीली बना सकते हो, घर पे बैठ करके इंटरनेट का यूज करके, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए। तो गाइस इस तरीके से आप एक ब्लॉग लिख सकते हो। अगर आपको लिखना अच्छा आता है, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर सकते हो और उससे आपकी अर्निंग होती है एडसेंस से। बट कई लोगों को ये लगता है कि ब्लॉग लिख के खाली अर्निंग हमारी एडसेंस से होती है, इसलिए लोग एडसेंस के पीछे भागते हैं। बट मैं आपको ये बता दूं कि ब्लॉगिंग में खाली आपकी अर्निंग एडसेंस से नहीं होती। मान लीजिए आप एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और हेल्थ के नीश के ऊपर आप अपना ब्लॉग लिख रहे हैं, तो आप एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो ब्लॉग लिख करके आप लोगों को बता रहे हैं कि आपकी इस फील्ड में एक्सपर्टीज है।
तो आपको एडसेंस से अर्निंग हो या ना हो, बट जैसे जैसे आपका ब्लॉग पॉपुलर होता चला जाएगा, लोगों को ट्रस्ट होता चला जाएगा, वैसे आपके पास कंसल्टेंसी कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। लोग आपसे एक्सपर्टीज से रिलेटेड कंसल्टेंसी लेंगे। उसके अलावा आप इसके अंदर अपने एफिलिएट लिंक्स भी प्लेस कर सकते हो, क्योंकि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो उन एफिलिएट लिंक्स से वो परचेज करेंगे, और इस तरह से आपकी जो अर्निंग होती है वो अर्निंग कहीं ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एडसेंस। इनफैक्ट लोग एडसेंस के पीछे भागते हैं, ब्लॉगिंग का मतलब यही समझते हैं कि एडसेंस से अर्निंग होगी, बट मुझे लगता है कि एडसेंस से ज्यादा अर्निंग और बाकी तरीकों से होती है, और वो मैंने देखा है काफी सारे लोगों को इस तरह की अर्निंग करते हुए। इनफैक्ट इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनकी 40-40, 50-50 लाख रुपए की अर्निंग है जस्ट थ्रू ब्लॉग्स। सिर्फ वो ब्लॉगिंग करते हैं और उससे उनकी इतनी अर्निंग है। तो गाइज, इसके अलावा जो हमारा अगला तरीका है अर्निंग का वो है यूट्यूब। यूट्यूब आप सभी लोग जानते हैं, आप सब लोग यूट्यूब देखते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि यूट्यूब के वीडियो के ऊपर जो एड आता है उससे अर्निंग होती है, और उसे हम कहते हैं यूट्यूब का मोनेटाइजेशन। तो गाइज, बट लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी है कि यूट्यूब पे जो अर्निंग होती है वो सिर्फ मोनेटाइजेशन पे होती है, और मोनेटाइजेशन आपका तभी होगा जब आप एक लेवल ऑफ सब्सक्राइबर तक पहुंचोगे या आपका वॉच टाइम अच्छा होगा। अदरवाइज आपको उससे कोई अर्निंग नहीं होगी। अगर आपका मोनेटाइजेशन एनेबल भी हो जाए, अगर वॉच टाइम नहीं है तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, हमारे केस में भी हमने देखा है। 1000 सब्सक्राइबर्स जहां आपके पूरे होने लगते हैं, वैसे ही आपके पास कंसल्टेंसी कॉल्स आने लगती हैं जिससे रिलेटेड आप वीडियोस बना रहे हो। और इसके अंदर ये भी जरूरत नहीं है कि आप ऑन फेस वीडियो बनाओ। कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप ऑन फेस वीडियो नहीं भी बनाओगे तो भी आपका चैनल पॉपुलर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, या फिर इस तरह की और कोई चीज सिखाना जिससे कि आप ऑनलाइन सिखाओ, ऑन फेस ना आकर के सिखाओ, तो भी उसकी काफी व्यूज है, काफी वॉच टाइम है। तो YouTube से आपको मोनेटाइजेशन से अर्निंग बाद में होगी, बट पहले ही आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी उन चीजों से रिलेटेड जो आपसे डायरेक्टली सीखना चाहता है, जानना चाहता है या कंसल्टिंग चाहता है। तो दोस्तों, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपको YouTube से अर्निंग होगी सिर्फ उसके मोनेटाइजेशन से, और आपको इसके लिए कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको शुरू कर सकते हो सिर्फ अपने मोबाइल कैमरा से। जी हाँ, सिर्फ मोबाइल कैमरा से और एक सिंपल सा माइक जो कि हार्डली 300-400 रुपए का आ जाता है, उससे आप यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू कर सकते हो। अगर किसी चीज में आपको नॉलेज है और आप अर्निंग शुरू कर सकते हो, आप अपनी एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। लोग जब आपको जानने लगेंगे तो डेफिनेटली आपकी एक ब्रांड बन जाएगी, लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, और इस तरीके से आप YouTube से अच्छी अर्निंग कर सकते हो। लोग लाखों रुपए YouTube से भी कमा रहे हैं, आप जानते होंगे, अदरवाइज आप गूगल करके देखना कि क्या लोग कमा रहे हैं YouTube से। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला तरीका आता है SEO। जी हाँ, SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपको बता देता हूँ सिंपल टर्म्स में इसका क्या मतलब होता है। जैसे गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, आप मान लीजिए अपनी एक वेबसाइट बनाते हो, आप एक एफिलिएट वेबसाइट बनाते हो, या आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट बनाते हो, या फिर आप अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाते हो, तो गूगल को ये आपको बताना पड़ता है कि आपकी इस तरह की एक नई वेबसाइट आई है, और आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका कीवर्ड है, उस चीज को भी आपको उसके ऊपर रैंक कराना पड़ता है। तभी लोग अगर उस प्रोडक्ट को टाइप करेंगे जाके गूगल में, तो आपकी वेबसाइट पहले पेज पे आएगी। तो इस पहले पेज पे आपकी वेबसाइट को पहुंचाने के तरीके को हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम सर्च इंजन के ऊपर आपकी वेबसाइट को इस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको इस तरह से पॉपुलर करते हैं कि वो पहले पेज पे आ जाती है, और ये एक बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे एफिलिएट्स बढ़ेंगे, मैंने आपको बताया, जैसे जैसे ब्लॉग्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे बिजनेस ऑनलाइन आएंगे, उनकी वेबसाइट आएगी, तो वैसे वैसे एसईओ के ऊपर काम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हर कोई अपना एसईओ खुद से नहीं कर सकता, उनके पास उतना टाइम नहीं होता। तो आप एसईओ कर सकते हो, उससे आप अपनी एफिलिएट वेबसाइट को बढ़ा सकते हो, अपने ब्लॉग को बढ़ा सकते हो, और उसके अलावा आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को एसईओ की, और उससे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ऑल्दो एसईओ करने वाले लोग हैं, बट जो अच्छे एसईओ करने वाले लोग हैं वो बहुत कम हैं, और जो है वो ज्यादातर बाहर की कंट्रीज को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है। दोस्तों, अगला तरीका है SMM, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया पे तो आप सभी लोग हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, आप सभी लोग जानते हो। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करके भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारा स्कोप है। इनफैक्ट जिस तरीके से लोग बढ़ते चले जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट का यूज बढ़ता चला जा रहा है, लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आते चले जाएंगे, वैसे ही हर कोई चाहेगा कि वो सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट कराए, अपना सोशल प्रोफाइल बनाए, उसको ऑप्टिमाइज कराए, उसको एक्टिव रखे।
तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा वर्क मिल सकता है। और उसके अलावा सिमिलरली आप इसको यूज कर सकते हो अपने एफिलिएट वेबसाइट के लिए या फिर अपने ब्लॉग के लिए या अपने बिजनेस के लिए। तो आप इसको अपने लिए भी यूज कर सकते हो और इससे एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी अलग से निकल के आती है। इनफैक्ट कई लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कि हमें खाली एक एजेंसी बनानी है जो कि सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हो, इतना ज्यादा स्कोप इसका है और आने वाले टाइम में तो आप सोच नहीं सकते इसका स्कोप कितना बढ़ने वाला है। तो इसके लिए आपको इन सभी चीजों को सीखना पड़ेगा, प्रॉपरली ऑप्टिमाइजेशन सीखना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा और ये कैसे करना है इसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे। तो दोस्तों अगला तरीका है जिससे आप अर्निंग कर सकते हो वो है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी। जी हाँ, अभी तक जो हमने बात की उनमें से काफी सारी चीजें इसमें कवर होती हैं, जैसे एसईओ, एसएमएम। आप वेबसाइट बनाने की सर्विस दे सकते हो। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि वेबसाइट बनाना बहुत इजी है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोडिंग प्रोग्रामिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप बहुत इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना सीख सकते हो। तो आप बहुत सारे लोगों के लिए वेबसाइट बना सकते हो। जिन लोगों को टाइम नहीं है या वो ये सीख नहीं सकते या जानना नहीं चाह रहे, उनके लिए आप ये कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं। आप ब्लॉगर्स को, एफिलिएट मार्केटर्स को भी ये कंसल्टेंसी दे सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने बहुत सारी एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट कर लेते हैं, ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, बट वो उसमें बहुत सारी चीजें खुद से नहीं कर पाते क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता, ना ही वो टीम रखना चाहते हैं। तो वो सारा काम भी डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी करती है। वो चाहे बिजनेस हो, चाहे एफिलिएट मार्केटर्स हो, चाहे ब्लॉग्स हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, सबको आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो। तो इस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी अपनी बिल्ड कर सकते हो। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जानना होगा, एक्सपीरियंस गेन करना होगा। उसके बाद जब आप पे लोग ट्रस्ट करने लगेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली काम आने लगेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लॉगिंग से आपको एडसेंस से पैसा आए ना आए, यूट्यूब पे आपको मोनेटाइजेशन से पैसा आए ना आए, बट अगर आप अपना ब्रांड उस पर बिल्ड करने लगते हो, लोगों का ट्रस्ट गेन करने लगते हो, तो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी का वर्क आने लगेगा। अगर आपका फील्ड डिजिटल मार्केटिंग है, उसी में आप सर्विस देना चाहते हो, तो आप बहुत इजीली इनका यूज करके डिजिटल मार्केटिंग का काम आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो दोस्तों अगला तरीका है कोर्सेज। तो कोर्सेज एक बहुत ही कमाल का तरीका है और जैसे जैसे चीजें ऑनलाइन आ रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का लोगों को बेनिफिट समझ में आ रहा है, वैसे वैसे कोर्सेज की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मान लीजिए ट्यूशन पढ़ाते हो किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो आप कितने लोगों को कैटर करोगे? या तो सिर्फ जो आपके आसपास हैं, मैक्सिमम आपकी सिटी के अंदर, बट ऑनलाइन के थ्रू आप लोगों को लाइव पढ़ा सकते हो और वो भी पूरी दुनिया में लोगों को पढ़ा सकते हो, पूरे इंडिया में लोगों को पढ़ा सकते हो। आपकी नॉलेज आप दूर तक लोगों को लेके जा सकते हो, जहां तक वो आपके पास नहीं आ सकते उनको भी आप एक बेनिफिट दे सकते हो ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपका, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंस्टीट्यूट में, बिल्डिंग में, रेंट में, इलेक्ट्रिसिटी में। आप घर बैठ के ये काम कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस से, सिर्फ इंटरनेट का यूज करते हुए। इसके अलावा भी कोर्सेज के अंदर अपॉर्चुनिटी है, वो है रिकॉर्डेड कोर्सेज। रिकॉर्डेड कोर्सेज एक बहुत जबरदस्त पैसिव इनकम सोर्स है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है या ब्लॉगिंग है। तो ये एक पैसिव इनकम सोर्स है। आप कोर्स बना सकते हो जिस चीज पे आपको नॉलेज है। मान लीजिए किसी चीज पे आपको नॉलेज है अच्छी, तो उस चीज का आप एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो ऑनलाइन, और वो कोर्स आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बेच सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे डाल सकते हो। जैसे उडेमी एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत पॉपुलर है, नहीं तो आप अपना खुद का भी एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो और वहां से आप कोर्सेज सेल कर सकते हो। और कोर्सेज से आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत जबरदस्त अर्निंग होती है। और मैं आपसे शेयर करूंगा क्योंकि ये एक तरीका है जिससे मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है अर्निंग और मुझे कमाल की अर्निंग हुई है। तो मैं सारी स्टैटिस्टिक्स बाद में शेयर करूंगा जब हम जान लेंगे 12 तरीके। तो कोर्सेज कैन बी अ वेरी गुड वे ऑफ अर्निंग। आप अपने ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप सामने आके पढ़ाना नहीं चाहते, ऑन फेस आप क्लासरूम कोचिंग नहीं करना चाहते, तो इस तरह का तरीका जिसमें आप रिमोटली पढ़ा सकते हो, लाइव पढ़ा सकते हो, बहुत ही काम का है। और नहीं तो आप रिकॉर्ड करके कोर्सेज दे सकते हो और वो बहुत से लोग एक्सेस करते हैं क्योंकि हर एक के पास टाइम नहीं होता वो स्पेसिफिक टाइम पे जब क्लास हो रही है उसको अटेंड करने। बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, वो रात को अटेंड करते हैं, या स्टूडेंट्स दिन में कॉलेज जाते हैं, वो रात को उसको सीख सकते हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही है और ये और बढ़ेगी जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो करता जाएगा। तो गाइस इसके बाद अगला तरीका आता है ई बुक्स। जी हाँ, ई बुक्स एक बहुत कमाल का तरीका है जिससे आप अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर कर सकते हो और लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं।
क्योंकि ई बुक स्मार्टफोन के अंदर भी पढ़ी जा सकती हैं, इजीली रेफर की जा सकती हैं, और सबसे अच्छी बात कि इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, लोग इसको बहुत इजीली अफोर्ड कर पाते हैं और ले लेते हैं। और आपकी मेहनत बस इतनी है कि एक बार आपने ई बुक बनाई और वो आपकी बिकती रहेगी, आपके पास एक पैसिव इनकम आती रहेगी। मेरी भी बहुत सारी ई बुक्स हैं और कुछ स्पेसिफिक ई बुक्स हैं जो कि बहुत माइक्रो नीच में है, वो मेरी काफी अच्छी सेल होती हैं। इनफैक्ट अभी वो ई बुक्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी हैं, अभी उनको मैं सेल नहीं कर रहा हूं, ऑल्दो वो पीछे मेरी सेल हो रही थी। तो अभी आप चाहो तो उसको जाके डाउनलोड भी कर सकते हो मेरी वेबसाइट या मेरे ब्लॉग से। दोस्तों इसके अलावा अगला तरीका अर्निंग का आता है, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। जी हाँ, ये बहुत ऐसा तरीका नहीं है कि जिसमें मैं आपको बोलूंगा कि पैसिव इनकम आपकी जनरेट होगी, बट डेफिनेटली अगर आप पार्ट टाइम इनकम सोच रहे हो और आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना सीख लेते हो तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। एक एफिलिएट मार्केटर को भी आपकी जरूरत होगी, एक ब्लॉगर को भी आपकी जरूरत होगी, एक यूट्यूबर को भी आपकी जरूरत होगी। इस तरीके से हर एक को आपकी जरूरत होगी। और बहुत सारी ऐसी डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी है जो फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं, क्योंकि इतना स्टाफ हमेशा नहीं रखा जा सकता, उनके पास जो एडिशनल वर्क आता है उसको वो फ्रीलांसर से कराते हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो और आपको अच्छा काम मिलेगा ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड। अब आप ये सोच रहे होगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ टिपिकल टास्क, उसके लिए कुछ महंगे पैकेजेस और डिफिकल्ट पैकेजेस सीखने के पड़ेंगे, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान टूल्स अवेलेबल है जिनसे आप सिर्फ एक दिन में ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, और जैसे जैसे आप अपनी क्रिएटिविटी लगाओगे वैसे वैसे आप बेटर ग्राफिक डिजाइन करते चले जाओगे। इनफैक्ट उन प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलते हैं अच्छे खासे टेम्पलेट्स जिनका यूज करके इनिशियली आप अच्छा ग्राफिक डिजाइन कर सकते हो, और बाद में जैसे आप एक्सपीरियंस होते चले जाओगे, जैसे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आप खुद ब खुद बहुत अच्छा ग्राफिक्स बनाने लगोगे। तो ग्राफिक्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इनफैक्ट जो लोग एड रन करते हैं उनको भी ग्राफिक्स की जरूरत होती है, तो ग्राफिक्स की जरूरत हर जगह पे है और इसका आपको काफी अच्छा चार्जेस मिलते हैं, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी अच्छा काम है। इनफैक्ट जो लोग पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग एक सबसे आसान तरीका है जिससे आप अर्निंग शुरू कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद अगला तरीका आता है वीडियो एडिटिंग। जी हाँ, वीडियो एडिटिंग के अंदर वीडियो एडिटिंग भी आता है और दूसरा ये भी आता है कि आप कुछ एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हो। तो वीडियो मेकिंग बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आप जानते हो कि वीडियोस के थ्रू प्रमोशन होता है, वीडियोस के थ्रू लोग ट्यूटोरियल बनाते हैं, वीडियोस के थ्रू लोग प्रोडक्ट डेमो बनाते हैं। तो इस तरह से वीडियो इतनी जगह पे यूज होता है। इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो खुद से एडिटिंग नहीं कर पाते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो ये काम फ्रीलांसर्स को दे देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स के वीडियोस बनाना चाहती हैं, या फिर इस तरह के लोग हैं जैसे कोई एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो अपना वीडियो बनाना चाहते हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं जो अपना वीडियो बना करके कोर्सेज बनाना चाहते हैं, जैसा कि हमने कोर्सेज की बात की। तो वीडियो एडिटिंग हर जगह चलती है और वीडियो एडिटिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ता चला जाएगा इसको स्कोप और ज्यादा वाइड होता चला जाएगा। ऑल्दो इसको भी आप पार्ट टाइम अर्निंग के लिए यूज कर सकते हो, बट अगर आप वीडियो बनाना सीख जाते हो एनिमेटेड वीडियोस, तो ये एक फुल टाइम अर्निंग सोर्स भी हो सकता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। इनफैक्ट जब आप एनिमेटेड वीडियोस बनाते हो तो उसके अंदर पर मिनट चार्जेस मिलते हैं आपको वीडियो के, जो कि काफी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो अगला तरीका हमारे पास है अर्निंग का, वो है कंटेंट राइटिंग। जी हाँ, कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही कमाल का तरीका है, क्योंकि जितनी भी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हर चीज के लिए हमें कंटेंट चाहिए। चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे ब्लॉग हो, चाहे किसी कंपनी की वेबसाइट हो, चाहे फेसबुक पे एड रन करना हो, आपको कुछ भी करना हो, हर चीज के लिए आपको कंटेंट चाहिए और कंटेंट की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप इंडिया के बाहर के लिए कंटेंट लिखते हो तो आपको डॉलर में चार्जेस मिलते हैं। इनफैक्ट कंटेंट राइटिंग खाली इंग्लिश में नहीं, आप हिंदी में भी कर सकते हो, क्योंकि हिंदी में कंटेंट राइटिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। हिंदी में कंपटीशन बहुत कम है। इनफैक्ट कोई भी जना अगर ब्लॉग शुरू करता है हिंदी में तो उसको बहुत इजीली रैंक करा सकता है, क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। तो इसी तरह से कंटेंट राइटिंग की भी डिमांड है। जो बड़े ब्लॉगर्स हैं उनके पास टाइम नहीं होता कि वो खुद से कंटेंट लिखें, उनकी बहुत सारी ब्लॉग वेबसाइट्स हैं, तो वो कंटेंट राइटिंग का काम आउटसोर्स कर देते हैं। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज भी आज की डेट में वैल्यू समझने लगी हैं ऑनलाइन की और ऑनलाइन प्रमोशन की, जिसके अंदर कंटेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस तरह कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं। कंटेंट राइटिंग एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हो और उसके अंदर इंडिया में भी बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है। इनफैक्ट 2 रुपए पर वर्ड तक आपको पेमेंट मिल जाता है। तो मान लीजिए आप 4000 वर्ड लिख लेते हो दिन में, तो एक दिन की अर्निंग आपकी 8000 रुपए हो गई, या आप जितने लिख पाते हो उसके अकॉर्डिंगली आप अच्छी खासी अर्निंग इससे पार्ट टाइम भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे तरीके
ऑनलाइन अर्निंग के 12 तरीके जो मैंने आप लोगों को बताए, और इनका यूज करके आप बहुत इजीली अपना पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो, अपनी एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा किन किन तरीकों से मैं अर्निंग करता हूं इसमें, जो कि मैंने लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट किया है और इससे मैंने बेनिफिट लिया है अपने प्राइमरी बिजनेस में, जो कि सॉफ्टवेयर बिजनेस है। तो पहला तरीका है दोस्तों जिससे मैं अर्न करता हूं वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड मेरी कुछ माइक्रो नीश वेबसाइट्स हैं, अमेजन के प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हैं और कुछ बाहर के प्रोडक्ट्स की भी हैं, और उन वेबसाइट से लगभग मेरी मंथली अर्निंग आती है 2 लाख रुपए, किसी से 30,000, किसी से 40,000। तो इस तरीके से मेरी अर्निंग आती है अलग अलग वेबसाइट्स पे। तो इस तरीके मेरी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनसे मैं 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न करता हूँ। दूसरा तरीका है दोस्तों फेसबुक एड्स की कंसल्टेंसी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम फेसबुक एड्स की कंसल्टेंसी देते हैं और उससे हमारे काफी सारे फ्रीलांसर फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं जिनको उससे बेनिफिट होता है, उनको उससे काम मिलता है, और हम कॉस्ट इफेक्टिव कंसल्टेंसी देते हैं तो उससे लोगों का भी फायदा होता है। तो इससे मैं अर्न करता हूं लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज पर मंथ। तीसरा तरीका जिससे हमारी अर्निंग होती है वो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपके ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स नहीं भी हैं और आप लोगों पे अपना ट्रस्ट बना लेते हो तो आप बहुत इजीली यूट्यूब और अपने ब्लॉग के जरिए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी का काम ले सकते हो। इसी तरह से हमारे पास भी डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी का काम आता है और उससे भी रफली 1 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग मेरी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों तरीका है मेरा अर्निंग का, जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, वो है मेरी ई बुक्स। और ई बुक्स से जब मेरी वो पेड चल रही थी, अभी तो मैं उनको फ्री दे रहा हूँ, मेरी अर्निंग थी 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ। और वो ई बुक्स मेरी बहुत ही इकोनॉमिकली प्राइस है, अराउंड 500-300 रुपीज की ई बुक्स हैं, जो काफी पॉपुलर है। इनफैक्ट स्कूल के सेगमेंट में काफी पॉपुलर है। बहुत सारे स्कूल्स वो ई बुक्स लेते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो ग्रो करते हैं। इनफैक्ट फिर वो हमसे कंसल्टेंसी भी लेते हैं, एड्स रन भी करवाते हैं, क्योंकि हर कोई खुद से उसको नहीं कर पाता। तो इस तरह से ई बुक एक तरीका बनता है जिससे आप अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हो। इनफैक्ट जो बिजनेसेस हैं वो इसको एज लीड मैग्नेट यूज कर सकते हैं, जिससे वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्री ई बुक देके लोगों का ट्रस्ट बढ़ा सकते हैं और इस तरह से अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो तरीका है मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है और उसमें मेरी अर्निंग हुई है सिर्फ एक वीक में 3 लाख रुपीज मेरी अर्निंग हुई है एक हफ्ते के अंदर। दोस्तों कैन यू इमेजिन? और मैं अगर इसको एक महीने में मल्टीप्लाई करूं 4 वीक्स लेकर के तो 12 लाख रुपए अर्निंग हो गई। इनफैक्ट जितनी अर्निंग मैं बाकी सोर्सेज से डिजिटल मार्केटिंग के करता हूं उससे 3 टाइम्स अर्निंग मेरी सिर्फ कोर्स से हो गई है। तो मैंने आपको पीछे बताया है कि कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और ये एक रिकॉर्डेड कोर्स हमने शुरू किया है जो कि एक लाइफ टाइम एसेट है और बहुत ही कमाल का कोर्स है। ये अपने आप में एक यूनिक कोर्स है। इंडिया में पहली बार ये कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि लाइफ टाइम कोर्स है और उसके अंदर लाइफ टाइम एक्सेस है, लाइफ टाइम सपोर्ट है, और इसके अंदर नई नई चीजें ऐड होती रहेंगी। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक रैपिडली चेंजिंग फील्ड है, तो इसके अंदर आपको हमेशा अपडेशन चाहिए, आपको हमेशा नई नॉलेज चाहिए। वो आपको किसी भी और कोर्स से नहीं मिल सकती, क्योंकि आप एक बार कोर्स कर लोगे उसके बाद नए अपडेट्स आपको कोई नहीं देता। आप अगर फिजिकल कोर्स जाके करते हो तो कोई भी आपको उसके अंदर अपडेट्स नहीं देगा, नई क्लासेस नहीं देगा। बट हमारा ये कोर्स यूनिक है क्योंकि इस कोर्स के जरिए मेरा एक मिशन है 10,000 लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में लेके आना, और वो अपनी एक पैसिव इनकम सोर्स या अर्निंग सोर्स बना सकें और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकें, अपनी ड्रीम लाइफ जी सकें। तो ये मेरा टारगेट है 2020 फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 10,000 लोगों को इसके अंदर लेके आना। उसी की वजह से ये कोर्स मैंने तैयार किया है और इस कोर्स को मैं दे रहा हूं बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे। इनफैक्ट इससे ज्यादा खर्चा तो आप एक मूवी देखने में कर देते हैं, एक कपड़ा खरीदने में कर देते हैं, जो कि आप एक सिर्फ एक लाइफ टाइम एसेट है उसके अंदर करेंगे। और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो वो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक कर सकते हैं, बट वही लोग क्लिक करें जो एक्शन टेकर्स हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो लाइफ में एक पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं और अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी बीमारी या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उनकी अर्निंग इफेक्ट हो। इनफैक्ट ये चीज कोई भी कर सकता है, अपने बिजनेस के साथ पैरेलली कर सकता है। मेरा भी बिजनेस है, उसके साथ मैंने इसको पैरेलली शुरू करा है। आप चाहो तो जॉब के साथ भी इस चीज को कर सकते हो। बट दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको सीख जाने के बाद आप रातों रात मिलियनेयर हो जाओगे,
आप जैसे ही ये कोर्स पूरा करोगे 20 दिन में 30 दिन में आप सारे वीडियोस देख लोगे, उसके बाद आप तुरंत लाखों रुपए कमाने लगोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब आप बिल्कुल इस बटन पे क्लिक मत करना। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट डेफिनेट सी बात है आप ऐसा पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर लोगे जो आप किसी और बिजनेस से बिल्ड नहीं कर सकते। किसी जॉब में आप वो सक्सेस या वो पैसा हासिल नहीं कर सकते, दिस इज फॉर श्योर। तो दोस्तों आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको भी 2 साल उसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेट सी बात है आपको मेरे से जब मेंटरिंग मिलेगी, मेरे से गाइडेंस मिलेगी, आप मेरी गलतियों से सीखोगे। जिन चीजों को मैंने गलती की वो चीज मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बट आपको 6 महीने 8 महीने उसके अंदर डेडिकेटेड एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आप उस सक्सेस लेवल तक पहुंच पाओगे और एक पैसिव अर्निंग सोर्स जनरेट कर पाओगे। तो दोस्तों आप अगर अपनी लाइफ के साथ कुछ बड़ा करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, आप एक एक्शन टेकर हो और मेरे इस मिशन में जुड़ना चाहते हो, हमारी एक फैमिली में जुड़ना चाहते हो, एक कम्युनिटी हमारी जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसका हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके सारी डिटेल्स जान लेना। और इसके अलावा अगर आप आज डिसाइड करते हो तो आपके लिए बहुत सारे बोनसेस हैं, जो कि हजारों रुपए के बोनसेस हैं। उन बोनसेस का आप फायदा उठा सकते हो अगर आप अभी एक्शन लेते हो, कि जो एक्शन लेने वाला होता है वही लाइफ में सक्सेसफुल होता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता जो कि सोचता रह जाता है। तो एक्शन अगर आप आज लेते हो तो आज ही से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाओगे। मुझे पता है कि आप एक एक्शन टेकर हो और अपनी लाइफ के अंदर कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे कोर्स में।